सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे थियरम 6.6 फ्रॉम क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6। और गाइस, अगर इस थियरम को आपने कर लिया तो समझिए कि आपके 4 मार्क्स पक्के। यस, ये 4 मार्क्स आपसे कोई वापस नहीं ले सकता है। बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 में आपके 4 मार्क्स समझिए पक्के। और इसी तरह हम लोग मार्क्स को जमा करने वाले हैं। अभी 4 मार्क्स से शुरुआत किया है, फिर 3 मार्क, 2 मार्क और सारे मार्क्स हम लोग ऐड करेंगे और ऐड ऑन करने के बाद विल गेट 100% रिजल्ट। ओके, सो लेट्स बिगिन थियरम 6.6। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो आपका गिवन होगा क्वेश्चन में, और इस स्टेटमेंट के बेसिस पे ही आपको क्या करना है, थियरम को प्रूव करना है। जो क्वेश्चन है वही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। कितने? 2 सिमिलर ट्राइंगल है जो मैंने यहां पे बना दिए हैं, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर ट्राइंगल है। अब सिमिलरिटी क्या होता है? तो सिमिलरिटी इन द सेंस ये होता है कि दो जो भी शेप है वो शेप सेम होने चाहिए, नॉट मैंडेटरी कि उसका साइज भी इक्वल हो। अगर शेप सेम है तो वो सिमिलर है। ठीक है, सो सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल सिमिलर है एंड 2 सिमिलर ट्राइंगल का एरिया की बात हो रही है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। सो डेटा यानी कि गिवन क्या होगा? तो ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ओके, ये आपका गिवन है। टू प्रूफ यानी आपको क्या साबित करना है, यहां पे वो हमारा टू प्रूफ होगा। तो टू प्रूव इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल। तो एरिया ट्राइंगल एबीसी का अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। तो ये हो गया क्या? रेशियो हो गया। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल हो गया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। सो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है ये हम लोग अभी आगे देखेंगे प्रूफ में कि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है। तो AB एंड PQ का रेशियो का स्क्वायर, द स्क्वायर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। स्क्वायर करना है, बिना स्क्वायर किए नहीं होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर करे, देन दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? BC अपॉन QR, उसके रेशियो का भी स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR। AC अपॉन PR का जो रेशियो आ रहा है उसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको साबित करना है, टू प्रूव है। अब प्रूव दैट वाले सम्स की एक अच्छी बात ये होती है कि यहां पे गिवन क्वेश्चन होता है और आंसर भी होता है। आंसर आपको चेक करने की जरूरत नहीं, यही आंसर है, यही आपको लाना है। यहां आपको एक लॉयर की तरह, एक वकील की तरह साबित करना है। और साबित हो गया, एक सबूत, 2 सबूत देंगे और सबूत पे सबूत देने के बाद अगर ये चीज साबित हो जाती है, इट मीन्स कि आपका सम सॉल्व हो गया एंड इट इज प्रूव्ड। ओके, सो लेट अस सी द प्रूफ। अब हम लोग देने जा रहे हैं यहां सबूत। डेटा हो गया गिवन, टू प्रूव हो गया कि ये साबित करना है, उसका सबूत दे रहे, दैट इज द प्रूफ। ओके, सो प्रूफ में क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहां ले लेते हैं जो गिवन है उसके बेसिस पे, ताकि ये आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स क्लियर हो जाए। हियर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर। ये जो सिंबल है गाइस, ये सिमिलरिटी का सिंबल है। किसका सिंबल है? सिमिलरिटी का। ओके, तो ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर से सिमिलर है, ये बात क्वेश्चन में दी गई है, इट इज गिवन। सो उस गिवन के बेसिस पे क्या रिजल्ट निकलेंगे? देयरफॉर जो रिजल्ट निकलेगा वो ये निकलेगा कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। यस, एंगल ए एंड एंगल पी इक्वल होंगे। दूसरा रिजल्ट क्या निकलेगा? एंगल बी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल क्यू से, एंड एंगल सी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल आर से। ठीक है, ये आपका सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है। सिमिलरिटी के थियरम के बेसिस पे अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो 2 चीजें यहां पे निकलेगी कि पहला कि उनके एंगल्स इक्वल होंगे। अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो देयर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी? प्रोपोर्शनल होगी, ना कि इक्वल होगी। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी? तो देखिए, पहला साइड में ले रहा हूं यहां से AB, ठीक है, और यहां से ले रहा हूं PQ।
AB and PQ। तो ये हो गई इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, दैट इज AB अपॉन PQ जो होगा वो इक्वल होगा किससे, BC अपॉन QR से, और इक्वल होगा फर्स्ट टू लास्ट A से C तक, यानी ये वाली साइड AC एंड PR। ठीक है, तो AC अपॉन PR। अब देखिए यहां ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है, ये प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है कि अगर ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, समझ लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये 1 गुना है तो ये उसका दुगना है, डबल है, यानी रेशियो आपका 1/2 बनेगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ साइड्स लिख देता हूँ। पहली साइड लिख देते हैं, यहाँ पे आप AB अपॉन PQ की जगह पे क्या है, AB की वैल्यू 2 है, 2/4, और नेक्स्ट क्या है 3 है BC, और QR क्या है 6 है, और इक्वल टू 4 सेंटीमीटर अपॉन 8 सेंटीमीटर। यहां भी हम लोग सेंटीमीटर्स नोट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए सेंटीमीटर्स कैंसल हुए पहले, अब द नेक्स्ट स्टेप इज 2 1 जा 2 2 जा 1/2, 3 1 जा 3 2 जा, 4 1 जा 4 2 जा। तो यहां पे ये जो रेशियोज आए 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो दिस रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये प्रोपोर्शनल है, इनका जो प्रोपोर्शन है एक गुना है तो दूसरा दुगना है, अगर एक दुगना होगा तो दूसरा 4 गुना होगा, यानी प्रोपोर्शन में आगे बढ़ रहे, बैलेंस बना के आगे बढ़ रहे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता है तो वो प्रोपोर्शनल नहीं है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकते। ठीक है, ये हमने सिर्फ एग्जांपल लिया था कि क्या प्रोपोर्शन होता है, कैसे होता है। ठीक है, सो रिजल्ट क्या मिला कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 1 यानी पहला सबूत। ठीक है, एज पर द गिवन के अकॉर्डिंग अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और उनकी साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। क्या होगी? प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, देखिए वॉट एवर स्टेप्स वी आर टेकिंग हियर फॉर द प्रूफ वो सारे इसी के बेसिस पे है, क्योंकि जो हमको रिजल्ट लाना है वो रिजल्ट क्या लाना है गाइस? यस एग्जैक्टली, रिजल्ट हमको ये लाना है जो टू प्रूफ है। इसके लिए हम सारे स्टेप्स ले रहे हैं। पहला स्टेप हमने क्या लिया? स्टेप 1, और पहला सबूत हमने ये दिया कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। अब यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि स्क्वायर नहीं है। ठीक है, वो स्क्वायर लाना है हमको, और इस साइड पे यानी यहाँ पे क्या है, हमने RHS को अभी किया है। दिस वन इज द LHS लेफ्ट हैंड साइड, दिस वन इज द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में ये हमने प्रूव कर दिया कि ये रेशियोज प्रोपोर्शनल है एज पर द गिवन के अकॉर्डिंग हमने कर दिया। अब इसको स्क्वायर लाना है और सबसे पहले हमको LHS चाहिए। हम एरिया को डील करेंगे। यहाँ बात हो रही किस चीज की? एरिया की, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो लेट अस फाइंड इट आउट द एरियाज ऑफ बोथ ट्रायंगल्स। So first of all the area of triangle ABC. Now area of triangle ABC. अब ये जो मैंने लिखा है AR is the short form of the area, कि एरिया ब्रैकेट यानी ऑफ हो गया ये ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या आएगा? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। तो अभी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, कोई भी ट्रायंगल के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, नॉट फॉर ABC, एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला है हमारा बेसिक फॉर्मूला, कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि सर बेस तो है, यानी कि ट्रायंगल तो है, बट उसमें हाइट नहीं है। तो हाइट को हम ड्रॉ करेंगे। जब हाइट गिवन नहीं है तो वी विल ड्रॉ द हाइट। हाइट हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पॉइंट M ले लेते हैं और यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं N। ठीक है, सो हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस, देयरफॉर यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, क्योंकि हाइट PN है, बेस QR है, तो वो परपेंडिकुलर होगा बेस से। क्या होगा गाइस? कम ऑन राइट इन द कमेंट बॉक्स, क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सो यू मस्ट राइट इट डाउन। सो
एरिया का फॉर्मूला हमने ले लिया क्योंकि हमको एरिया को डील करना है। तो जब एरिया का फॉर्मूला आ गया तो अब हम एरिया फाइंड इट आउट करते हैं कि एरिया क्या होगा। सो एरिया ऑफ व्हाट? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और उसका रेशियो लेना है, ठीक है ना। रेशियो की बात हुई, रेशियो ऑफ द एरियाज। सो अपॉन में ले लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। सो पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा? हाफ इंटू बेस। फॉर्मूला हमने लिख दिया। बेस क्या है इस ट्राइंगल में? बेस क्या है? तो बेस इज BC, यस। और हाइट क्या है? तो हाइट इज AM, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस BC हो गया, हाइट AM हो गया, हमने लिख दिया। अपॉन में यहाँ इक्वल टू हम लोग कॉमन कर देते हैं दोनों के बीच में। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, फॉर्मूला तो वही है, चाहे ट्राइंगल ABC हो, चाहे ट्राइंगल PQR हो, चाहे XYZ हो, चाहे MNO हो, कोई भी ट्राइंगल हो, फॉर्मूला तो एक ही लगना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, नाउ विल डील दिस ट्राइंगल PQR है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हाफ इंटू बेस। बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या है गाइज? राइट इन द लाइव चैट, यस। बेस की वैल्यू है QR इंटू हाइट, हाइट इज व्हाट? यस, PN। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमने लिख दिया। यहाँ पे 1/2 कॉमन है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, तो कैंसल हो जाएगा और हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN। ये हो गया आपका दूसरा सबूत। क्योंकि आगे ये सॉल्व नहीं होना है, यहाँ पे आपके पास वैल्यूज है नहीं, तो इसको आप हाईलाइट कर देंगे कि ये हमने दूसरा सबूत दे दिया। पहला सबूत दैट इज इक्वेशन 1 बनाया हमने, इसको भी हम हाईलाइट करेंगे। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। क्या रिजल्ट निकला कि LHS में जो चाहिए था वो आ गया, ठीक है। RHS में हमारे पास ऐसा कुछ आया कि BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN, बट हमको चाहिए क्या? स्क्वायर्स चाहिए। तो स्क्वायर कैसे करेंगे? तो स्क्वायर तभी हो सकता है अगर हम इसको रिप्लेस करें किससे? यहाँ पे AB अपॉन PQ ला दे हम, तो वो तो हम बिल्कुल ला सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है कि BC अपॉन QR इक्वल है AB अपॉन PQ से, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इन द नेक्स्ट स्टेप। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है। देखिए प्रूव दैट वाले सम्स में बच्चों को दिक्कत होती है कि सर आगे क्या करना है, कैसे पता चलेगा? तो टारगेट को हिट करना है। किसको हिट करना है? टारगेट को हिट करना है कि चाहिए क्या। पहले मैंने एक साइड का तैयार किया, फिर मैंने बोला मैं LHS तैयार कर रहा हूं, देखो तैयार हो गया। LHS में जो चाहिए था वो आ गया। अब इसके इक्वल में इसके स्क्वायर्स चाहिए मुझे, तो किसी भी एक का स्क्वायर मैं ले लेता हूं तो समझिए कि सबका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सब एक दूसरे से इक्वल है। तो मैं BC अपॉन QR को रिप्लेस करूंगा AB अपॉन PQ से, और इसको भी मुझे रिप्लेस करना है AM अपॉन PN को AB अपॉन PQ से। वो कैसे करूंगा? क्योंकि अगर रिप्लेस हो गया तो समझो कि आपका काम हो गया, क्योंकि ये रिप्लेस हो गया तो AB इंटू AB स्क्वायर हो जाएगा, PQ इंटू PQ स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं पूरे को स्क्वायर दे सकता हूं, दैट इज होल स्क्वायर। सो रिप्लेस करने के लिए मुझे करना क्या होगा? यस, मुझे सेलेक्ट करने होंगे दो ट्राइंगल्स। कौन से दो ट्राइंगल्स? तो वो ट्राइंगल्स है आपके, यस, न्यू ट्राइंगल जो हमने बनाए हैं, दैट इज ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, क्योंकि इसी के अंदर ये AM और PN है। AM और PN को मुझे बताना है इक्वल किससे? AB अपॉन PQ से। तो AB अपॉन PQ से इक्वल बताने के लिए मुझे इन दोनों ट्राइंगल को, दैट इज ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 को सिमिलर बताना पड़ेगा। अगर ये सिमिलर हो गए तो उनकी साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगी। प्रोपोर्शनल हो जाएगी यानी AM अपॉन PN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ आ जाएगा, बिल्कुल। तो उसके लिए मैं अगला स्टेप लूंगा, इन दोनों ट्राइंगल को सेलेक्ट करके, ये दोनों ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं और इनको बताते हैं सिमिलर, ठीक है। देखिए गाइस, रिजल्ट 1 में हमने ये तो कर लिया क्या कि AB अपॉन PQ BC अपॉन QR से है। हमारा जो टारगेट है, टारगेट ये है कि इसको स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है। AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर करना है, क्योंकि ये स्क्वायर हो गया तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से
इक्वल है, तो उस टारगेट के लिए यहां पे हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि BC अपॉन QR की जगह पे AB अपॉन PQ आ जाए और AM अपॉन PN की जगह पे AB अपॉन PQ आ जाए, तो मजा आ जाए, है ना, बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो क्योंकि दोनों की जगह पे अगर AB आ गया तब जाके तो AB इंटू AB स्क्वायर होगा, PQ इंटू PQ स्क्वायर होगा, और दोनों जब स्क्वायर होंगे तो क्या होगा, हम उसको होल स्क्वायर लिख पाएंगे। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम लोग इसको होल स्क्वायर लिख पाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि BC अपॉन QR की जगह पे तो हम AB अपॉन PQ लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन में हमने बोल दिया कि BC अपॉन QR AB अपॉन PQ से इक्वल होगा। जब ये होगा तो हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि AM अपॉन PN की जगह पे भी AB अपॉन PQ आ जाए। तो इसको लाने के लिए हमको ये दो ट्रायंगल के बीच का रिलेशन देखना पड़ेगा, इनको सिमिलर बताना पड़ेगा। यहां सिमिलर दिया था कि ये सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है नहीं, हमको प्रूव करना है कि ये सिमिलर है, और प्रूव हो जाने के बाद हम इसकी तरह इन दोनों ट्रायंगल में भी साइड्स को प्रोपोर्शनल बता सकते हैं। ठीक है, तो वो बताने के लिए हमारा स्टेप अगला होगा कि ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। चलिए कैसे करते हैं वो देखते हैं। सो गाइस, जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है पहला ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल AMB, एंड दूसरा ट्राइंगल PNQ, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताना है। और सिमिलर बताने के लिए हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरियंस है जो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। दैट क्राइटेरियंस आर साइड 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 एंड एंगल 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 एंड साइड एंगल साइड। सो कौन सा क्राइटेरियन अप्लाई करके हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताएंगे वो आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, वो आपको लिखना है लाइव चैट में कि इन दोनों ट्रायंगल के बीच में कौन सा क्राइटेरियन यूज करेंगे जिससे ये सिमिलर हो जाए, क्योंकि ये सिमिलर हो जाएंगे तभी तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स डू इट। मोर ओवर इन ट्रायंगल, yes, we are selecting triangle ABM and triangle, yes, PQN, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है गाइस, आप देख पा रहे हैं, आई होप सो ये दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं और कौन सा क्राइटेरियन अप्लाई करके हम इसको सिमिलर बता पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले द फर्स्ट वन इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। वाई, आप सोच रहे हैं कैसे सर? तो बिकॉज हमने प्रीवियसली अभी नोट किया था कि अगर ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR से तो उसके जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, और ये ट्राइंगल बनने के लिए ये वाला एंगल आ रहा है इसके अंदर, एंगल B इसी के अंदर है। ठीक है, बाहर का एंगल नहीं है, इसी के अंदर का एंगल है एंगल B। तो एंगल B एंगल Q से इक्वल होगा, क्योंकि बिकॉज ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, दूसरा क्राइटेरियन कि एंगल M इज इक्वल टू एंगल N। वेरी गुड। सो एंगल M किससे इक्वल है? एंगल N से इक्वल है। क्यों इक्वल है गाइस? तो मैंने कहा था कि ऑलवेज योर बेस इज परपेंडिकुलर टू द हाइट। आपको जो बेस है, ये जो बेस है दैट इज, हाइट आपके ऊपर से आ रही तो हाइट इज परपेंडिकुलर टू द बेस। हाइट जब आएगी बेस पे तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, सो यहां पे 90 डिग्री बनेगा। सो वी विल राइट इट डाउन बिकॉज बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री है, इसीलिए दोनों एंगल इक्वल है। तो गाइज, अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो बाय A criterion, the triangle ABM and triangle PQN is similar. So by A criterion of similarity, क्योंकि दो एंगल अगर सेम हो गए तो तीसरा एंगल तो ऑब्वियसली सेम ही होना है। ठीक है, तो बाय A criterion of similarity, triangle ABM is similar to triangle PQN। देखिए, ये दिया नहीं गया था गाइस, अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये दिया था कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, बट अभी जो हमने ट्राइंगल यहाँ सेलेक्ट किए थे ये दोनों को हमने सिमिलर किया है, ये दिया नहीं गया था, इसीलिए हमको प्रूव करना पड़ा और क्राइटेरियन अप्लाई करना पड़ा, और फाइनली हमने ये बता दिया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है।
तो अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, हमने अभी स्टडी किया था। तो देयरफॉर इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल गेट इज, यस देखिए इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लेते हैं। पहले ले लेते हैं ए बी, तो ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। यहां से सिलेक्ट करते हैं जहां ट्राइंगल के नाम है, ए बी लिया, इधर पी क्यू लिया, ठीक है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन, ठीक है, बी एम अपॉन क्यू एन, ओके, बी एम क्यू एन। अब पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट ए एम एन पी एन, ठीक है, यानी ये वाली साइड देखिए ए बी पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी एम अपॉन क्यू एन, ए एम अपॉन पी एन, ठीक है। सो इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। तो देयरफॉर इन द नेक्स्ट स्टेप जो हमको रिक्वायर्ड था वो मिल चुका है कि गाइज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। दैट इज, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, तीसरा सबूत, ठीक है, कि हमको जो रिक्वायर्ड था ए बी अपॉन पी क्यू अगर ए एम अपॉन पी एन से इक्वल हो जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि हम अब रिप्लेस करने वाले। देखिए ये जो हमने ऑब्टेन किया था, एरिया आ गया एक साइड, ठीक है, साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। अब स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए हम लोग यूज करेंगे नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, यस इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है और इक्वेशन 3। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, व्हाट विल गेट विल सी। देखिए क्या मिलेगा, तो इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू, क्या था हमारे पास, बी सी अपॉन क्यू आर, पहले वही लिख देते हैं, इनटू ए एम अपॉन पी एन, ठीक है, ये हमारे पास था। अब हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं बाय यूजिंग 1 एंड 2। सो गाइस अब हम रिप्लेस करते हैं क्या, इसको इक्वेशन को यूज करते हैं, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। जो है बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकता हूं, यस ए बी अपॉन पी क्यू मैंने रिप्लेस किया, इनटू ए एम अपॉन पी एन, क्या है, ए एम अपॉन पी एन। तो देखिए जो थर्ड इक्वेशन हमने प्रूव किया था, ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, तो उसकी जगह पे भी मैं रिप्लेस कर देता हूं ए बी अपॉन पी क्यू और ब्रैकेट में लिख देते हैं बाई इक्वेशन 2 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को भी हमने यहाँ पे यूज कर लिया जो हमने प्रूव किया था, ठीक है। देयरफॉर इन द नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर। यस, जो स्क्वायर चाहिए था ना वो आ गया, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर हो गया, पी क्यू इंटू पी क्यू क्या हो गया, पी क्यू का स्क्वायर हो गया, तो पूरे को स्क्वायर दे दिया। जब ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर हो गया तो ए बी अपॉन पी क्यू किससे इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर। तो मैं इसकी जगह पे इसको लिख दूं तो बी सी अपॉन क्यू आर का भी स्क्वायर हो गया, पहला हुआ, दूसरा हुआ, और तीसरा जो बी सी अपॉन क्यू आर है वो ए सी अपॉन पी आर से भी इक्वल है। सो इसकी जगह पे मैं ए सी अपॉन पी आर भी लिख सकता हूं, सो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी तीसरा भी हो गया। तो फाइनली द रिजल्ट इज हैंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर। सो गाइज इतने सबूत दे दिए कि जज को बरी करना ही पड़ेगा। तो फाइनली गाइज आप लोग बाई जज बरी होते हैं और हमने इसको प्रूव कर दिया। सो गाइज गुड बाय एंड टेक केयर।